हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या पड़ी? तो पहले तो हमारा जो आई थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते थे, ये रूल था कि सारे एलिमेंट अपनी ऑक्टेट डुप्लेट पूरी करेंगे, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे और सारे एलिमेंट अपनी ऑक्टेट डुप्लेट पूरी करेंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो थ्योरी हो गई, ठीक है। उसके बाद इसके ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि उससे मॉलिक्यूल की शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री वगैरह एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तो वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी कौन सी थ्योरी आई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो ऐसे अगर लेटरल ओवरलैपिंग होती है, ऐसे दो ऑर्बिटल अगर ऐसे आते हैं तो बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो बनता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और मैंने ये भी पढ़ाया था उसमें, यानी सिग्मा और पाई का बाइफर्केशन यानी डिवीजन कहाँ से हुआ? हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बॉन्ड कैसे बनता, वहां पे ऑक्टेट पूरा करना जरूरी नहीं था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना जरूरी था, क्योंकि ऑर्बिटल्स जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इसेंशियल कंडीशन, ठीक है। वहां पे क्या था, हमारा वीबीटी के अंदर पढ़ा था। और उसमें ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि पीएक्स पीएक्स से ओवरलैप करेगा, पीवाई पीवाई से ओवरलैप करेगा, पीजेड पीजेड से ओवरलैप करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ ली थी। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ये पड़ी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो बॉन्ड लेंथ थी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो थे हमारे, वो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर समझ में आए तो ठीक है। देखिए इसको, अगर मान लो मैं लूं बेरिलियम क्लोराइड का, तो बेरिलियम क्लोराइड लूं, ठीक है, ये बेरिलियम क्लोराइड ले लिया। अब इसके अंदर अगर इस बॉन्ड की लेंथ x हो, इस बॉन्ड की लेंथ y हो मान लो, तो बना कैसे? अगर बेरिलियम को देखें अगर, तो बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा जाके आउटर मोस्ट शेल का 2s1 और 2p1 होगा। तो इसके अंदर एक बेरिलियम का यहाँ पे 2s ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन का यहाँ पे 3p ऑर्बिटल होगा। और एक अगर बेरिलियम का यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे एक इसका 3p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो आपका जानते हो s ऑर्बिटल छोटा होता है साइज में, 2s ऑर्बिटल छोटा होगा, तो ये बॉन्ड कायदे में क्या होना चाहिए? x की बॉन्ड x जो होना चाहिए कम होना चाहिए, x यानी बॉन्ड लेंथ हमारी कम होनी चाहिए, y ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो x इक्वल टू वाई था। ये हमारा प्रैक्टिकली सही था, ये प्रैक्टिकली सही था। यानी अब सही क्या होता है, अगर देखा जाए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अगर कंपेयर किया जाए, तो आपका प्रैक्टिकल को सही माना जाता है, यानी ये बात सही थी। तो ये बॉन्ड लेंथ कैसे बराबर है? दूसरा चीज, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, कहीं भी आपका बॉन्ड बन सकता है। तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरी आई? हाइब्रिडाइजेशन आया। तो हाइब्रिडाइजेशन आज क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखेंगे और साथ साथ में शेप, ज्योमेट्री वगैरह भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना हाइब्रिडाइजेशन। वहां से बॉन्ड लेंथ वगैरह ये क्या होगी, सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है आपका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी। हाइब्रिडेशन मतलब होता है आपका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली
इक्वल एनर्जी, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, ठीक है, एंड जनरेशन मतलब बन जाएंगे, जनरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, जनरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे सेम एनर्जी और सेम शेप के, जो सेम एनर्जी और सेम शेप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, या इन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे मान लो जनरली, जैसे मान लो n-1d ns np का हाइब्रिडेशन हो सकता है, मतलब एक अंदर वाला, जैसे मान लो एग्जांपल ऐसा हाइब्रिडेशन हो सकता है, जैसे आपका ये n की वैल्यू अगर 4 कर दें हम, अगर n इक्वल टू 4 है तो आप क्या हो जाएगा 3d, ठीक है, 3d 4s 4p, इनका हाइब्रिडेशन हो सकता है। अगर n की वैल्यू हम 4 रख दें, अगर n की वैल्यू 5 रख दें तो 5 रखेंगे तो आपका हो सकता है 5p 5s और आपका 4d, ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। या मान लो इनके बीच हो सकता है, जैसे आपका ns np और nd, ऐसे हो सकता है। जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 4 कर दे तो 4s 4p 4d, ठीक है। ऐसे इस तरीके के ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, यानी नियरली सेम एनर्जी, यानी एक ही शेल के होने चाहिए, जनरली एक शेल के, ये आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है, वो हाइब्रिडाइज करते हैं। और या आउटर मोस्ट शेल और जस्ट अंदर वाली शेल के अंदर डी ऑर्बिटल्स वो हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हाइब्रिडेशन जनरली होता है n-1d ns-np, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये जनरली हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में ये चीज हम लोग, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात नहीं, ज्यादातर इस तरीके का हाइब्रिडेशन होगा, नियरली इक्वल एनर्जी के हाइब्रिडाइज क्या होंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, आगे देखिए, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। अगर मान लो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपका मिल रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको कहेंगे हम sp हाइब्रिडाइजेशन। और दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, दो ऑर्बिटल ही बनेंगे, दो ऑर्बिटल ही बनेंगे, और कौन से बनेंगे आपके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसकी एक्सिस है। अब आपको एक थ्योरी होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी। अगर इनके अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे को रिपेल करेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से एक दूसरे से दूर दूर जाना जाएंगे, और कितना मैक्सिमम जा सकते हैं 180 डिग्री। अगर मान लो sp हाइब्रिडेशन हो रहा है तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे से आपको कैसे रीअरेंज करेंगे, इस तरीके से, बड़ा लोब बाहर की तरफ, छोटा लोब अंदर की तरफ। तो यहाँ पे एटम आपका न्यूक्लियस होगा, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे रीअरेंज करेंगे दूसरे को, और इनके बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट लीनियर होगा, लीनियर होगा, ठीक है, यानी लीनियरली एक दूसरे से अरेंज होंगे, ठीक है। अगर sp हाइब्रिडेशन होगा तो लीनियर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और अगर मान लो आपका, तो जितने हाइब्रिडाइज, और इनको क्या कहेंगे हम, sp हाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स। ऐसे अगर मान लो तो नोट कर लीजिए sp। जनरली sp हाइब्रिडेशन में क्या होगा, आपका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलेगा तो उसे कहेंगे sp हाइब्रिडेशन। दो मिलेंगे दो बनेंगे, जो बनते हैं नहीं हाइब्रिडेशन मतलब बायोलॉजी में पढ़े होगा, जैसे कैरेक्टर आपके मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, उनका एक ही कैरेक्टर बन जाएगा। तो इसमें आपका s का भी कैरेक्टर होगा, p का भी कैरेक्टर होगा। छोटा वाला लोब s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा वाला लोब p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो बॉन्ड बनता है बड़े लोब से बनता है, तो बड़ा लोब बाहर की तरफ रहेगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, और छोटा लोब अंदर की तरफ रहेगा, और यहां से आपका बॉन्ड बनेगा। तो जिस एटम पे sp हाइब्रिडेशन होगा वहां sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा ऐसे लीनियरली अरेंज होंगे, ठीक है। और जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सॉरी sp क्या है, कोई भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो हमेशा यूज होता है सिग्मा बॉन्ड में और लोन पेयर बनाने में। आगे हम लिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो एक s ऑर्बिटल और आपके दो p ऑर्बिटल, ये मान लो आपका px है, ठीक है, और एक मान लो आपका py ऑर्बिटल। अगर एक s और दो p मिल रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीन ऑर्बिटल मिल रहा है इसलिए कह रहे हैं s, एक s p2, एक s और p2, दो p मिल रहे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीन मिल रहे हैं तो तीन बनेंगे, और कैसे बनेंगे आपका इस तरीके से, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, तीन ऑर्बिटल मिलेंगे। अब इनके बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे ये आपके इस तरीके से एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पे एक दूसरे से ये अरेंज हो जाएंगे। और इनके बीच एंगल कितना होगा हमारा, जैसे फूल जैसा नहीं होता है आपका, जैसे गेंदे के फूल में या एक फूल देखा हुआ जैसे तीन पंखुड़ियां होती हैं, फ्लावर तो तीन ऑर्बिटल हैं, तो तीन ऑर्बिटल है आपके इस तरीके से एक दूसरे से ऐसे आपके इस तरीके से आपके, और इनके बीच एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हिसाब से इतने ज्यादा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे आपके एक प्लेन में रहेंगे, तीन ऑर्बिटल एक प्लेन में ऐसे रहेंगे, एंगल कितना होगा 120 120 120, टोटल 360 होता है कि नहीं। 360 को अगर आप 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 120 120 120। तो इसको क्या कहते हैं, जब हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन होगा इसको कहेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर, इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऐसे ही मान लो अगर आपका चलिए और देखो, अगर मान लो इसे मिल जाए, जैसे एक s मिल जाए और मान लो तीन p मिल जाए, जैसे मान लो px मिल गया, py भी मिल गया और तीनों pz भी मिल गया, तो इसको हम कहेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चार मिल रहे हैं ऑर्बिटल तो चार ही बनेंगे, चार मिल रहे हैं तो आपके चार ही बनेंगे। अब चार के बीच मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, ये आपके इस तरीके से टेट्राहेड्रली यानी 3D शेप हो जाएगी, और इस तरीके से आपके ये टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। इनके बीच एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, या नियरली 109.5 डिग्री, इतना एंगल होगा आपका इस तरीके से। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा इस तरीके से। ये मान लो सेंट्रल में, ये यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पे आपका सेंट्रल, इसको समझ लीजिए आगे यूज करेंगे। ये मान लो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ऊपर ये सेंट्रल एटम है, और बाकी तीन ऑर्बिटल्स जो हैं इस तरीके से अरेंज हैं, ये आपको दिख रहा होगा, तीन ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हैं। और ये इसको 3D देखो, एक बाहर निकल रहा नहीं निकल रहा। अभी जो पीछे दो केस बनाए थे sp2 में, उसमें बाहर नहीं कोई चीज निकली, वो एक प्लेन में थी। अब इसमें देखो ये आपके बॉन्ड प्लेन से बाहर जा रहे हैं, ये प्लेन से बाहर जा रहा है, और इधर आपका प्लेन के अंदर जा रहा है, ये प्लेन में है और ये प्लेन में है।
ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है। ये मतलब एक ये प्लेन से बाहर जा रहा है, प्लेन के बाहर ये जा रहा है, ये दो बॉन्ड प्लेन में है। तो जब भी 4 बॉन्ड होंगे आपके, उसमें 2 बॉन्ड प्लेन में हो जाएंगे और एक प्लेन से बाहर जा रहा है, एक प्लेन के, ये वाला प्लेन के, ये बज रहा है जो दिख नहीं रहा आपको, ये प्लेन हमको दिख रहा है, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये प्लेन यही आप, तो जो बाहर जा रहा है, ठीक है, ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या कहेंगे इसको? टेट्राहेड्रल। तो जब कभी sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी, जिससे कम से कम रिपल्सन हो, वो आपको टेट्राहेड्रली एक दूसरे से अरेंज करे। आप दिख रहा होगा, देखो ये टेट्राहेड्रली है, देखो ये आपका प्लेन से बाहर जा रहा है, ये आपका प्लेन के अंदर जा रहा है, ये और ये 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे। जब भी 4 बॉन्ड होंगे तो उसमें 2 एक प्लेन में और एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल बनेंगे उनका क्या कहेंगे भैया? पीछे sp3 ऑर्बिटल्स, sp3 ऑर्बिटल्स या sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और वहां क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये टेट्राहेड्रल, यानी जब 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो 5 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, अब मान लो एक s ऑर्बिटल आपका मिल रहा है प्लस 3 p मिल रहा है, मान लो ये आपका px, ये मान लो py और ये मान लो एक pz, और प्लस मान लो एक d ऑर्बिटल भी मिल रहा है, एक d ऑर्बिटल भी आपका मिल रहा है। d ऑर्बिटल डबल शेप, ये मान लो कोई d ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मान लो ये dz² ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इसमें dxy, dyz, dzx, वो कैसे होते हैं आपके? वो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्यों? dxy में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी xy एक्सिस में बीच में होती है, dyz में zx, dyz में y और z एक्सिस के बीच, और zx में इलेक्ट्रॉन z और x एक्सिस के बीच में होती है। तो आपका ये मान लो हम इसको dz² हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल लेते हैं। जैसे मान लो आगे यूज होगा, जनरली sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे dz² ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, इसमें 2 लोब होते हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, यहाँ पे इस तरीके से ये मान लो आपका एक dz² ऑर्बिटल इस तरीके का होता है, ये dz² ऑर्बिटल है। तो एक s और 3 p और एक dz² ऑर्बिटल मिल रहा है, तो इसको कहेंगे हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ये बनेंगे क्या? वही 5 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं, तो आपके 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके इस तरीके से बन जाएंगे। एक 2 3 4 5 बनेंगे और इनमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगा दो, तो उसकी वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे जाएंगे, मैक्सिमम दूरी पे। क्यों जाएंगे? टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी, टू रिड्यूस एनर्जी सो दैट बिकम मोर स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल होने के लिए ये एक दूसरे से ऐसे जाएंगे। ये 3 तो रहेंगे एक प्लेन में, एक ये प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ऐसे प्लेन के ऊपर प्लेन। ये एंगल कितना होगा? ये जो आपके दिख रहे हैं जिनके मैं लाल टिक लगा रहा हूं, ये लाल टिक वाले जो ये हैं, ये 3 बॉन्ड हमारे एक प्लेन में होंगे। ये लाल टिक वाले क्या हैं? ये हैं इक्वेटोरियल, और जिनपे मैं नीला टिक लगा रहा हूं, ये जो नीला टिक वाला है, ये 2 ऑर्बिटल्स जो हैं ये कैसे हैं? एक्सियल। कैसे हैं? एक्सियल। ये आपके, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे इसको?
इसको कहते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो अरेंजमेंट बनता है इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहते हैं। ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और ये जो एंगल होता है आपका, ये आपका होता है 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री। अब इसका मतलब समझो, देखो ऐसे जब भी 5 बॉन्ड होंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड हो या 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो, तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जनरेट होता है। देखो ये ऐसे है, ये 3 बॉन्ड ऐसे एक प्लेन में रहेंगे, 3 बॉन्ड ऐसे एक प्लेन में रहेंगे इस तरीके से। इनको कहेंगे हम इक्वटोरियल। जैसे पंखा नहीं लगा है छत पे, तो छत वाला पंखा लगा है, उसकी जो 3 ब्लेड हैं ये, तो इन ब्लेड के बीच एंगल कितना होगा 120 तो इन्हीं को कहते हैं हम इक्वटोरियल बॉन्ड्स। ये 3 ब्लेड होंगी 120 पे होंगी, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग इक्वटोरियल बॉन्ड। ऐसे ये इक्वटोरियल बॉन्ड। और इनके बाद एक जो ऊपर पंखे के ऊपर पंखा जिससे लटक रहा होता है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, इसको कहेंगे एक्सियल। और ऐसे ही इमेजिन करिए एक पीछे भी एक एक्सियल इस साइड में होगा, एक आपका इस साइड में एक्सियल होगा, एक इस साइड में एक्सियल होगा, ठीक है। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्यों कहते हैं? ये जैसा पिरामिड जैसा, इसे मिला दो इधर मिला दो, एक पिरामिड जैसा बनेगा अगर, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एक इधर होगा, एक आपकी जैसे मान लो एक हमारा ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ही एक एक्सियल बॉन्ड बाहर अंदर की तरफ जा रहा होगा। समझ में आ गया? तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच एंगल कितना तुमको दिख रहा है? इसके और इसके बीच एंगल कितना 90, और ये इक्वेटोरियल वालों के बीच में कितना है आपका 120। तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कहते हैं, ठीक है। ये कब होगा? जब आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिए, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें dz² ऑर्बिटल यूज होता है बॉन्ड हाइब्रिडाइज होने में। dz² हाइब्रिडाइज आपका यूज होगा। क्यों यूज होता है ये भी जानने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में, बस इतना याद रखो, जब भी sp3d हाइब्रिडेशन होगा तो उसमें जो d ऑर्बिटल होता है कौन सा होता है? dz² होता है, dz² वाला होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मान लो एक ये हो गया, इसके बाद होता है अगर मान लो दो, अगर मान लो हम कहें एक और डी जोड़ दें, एक और डी जोड़ दें, मान लो आप जोड़ दें डी, एक और ऑर्बिटल होता है जैसे dx²y²। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारी कैसी होती है? एक्सिस पे ही होती है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे, तो ये मान लो x है, ये y है, तो ये आपका जो ऑर्बिटल होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पे हो गई, ये y एक्सिस पे, और ये ऐसे आपकी x एक्सिस पे। तो इस ऑर्बिटल को कहते हैं हम लोग dx² y²। तो अगर मान लो एक s और 3 p और 2 d यूज हो, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। और 6 आपके जो कैसे अरेंज होंगे? देखो 4 आपके एक प्लेन में हो जाएंगे, 4 आपके एक प्लेन में हो जाएंगे,